जीवन का जो ये सच है, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि कोई आया और कोई चला गया इस तरीके से। लेकिन जब ये चीज़ें अपने साथ होती हैं, तो उस चीज़ का आभास होता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ऐसा ही एक वाक़या हमारी फ़ैमिली के साथ भी हुआ। हमारे जो बाबूजी थे, हमारे ससुर जी, जो कि बहुत ही ठीक हालत में थे। बुज़ुर्ग थे लेकिन ऐसी हालत नहीं थी उनकी कि वो हमें छोड़ के चले जाएँ। लेकिन अचानक ही 17 अगस्त को उनकी तबीयत भी नहीं खराब थी, कुछ भी नहीं हुआ था उन्हें। बस एक छोटा-सा घाव था और वो गाँव में थे। वैसे तो वो आ जाते थे गाँव से, हमेशा ही आ जाते थे, जून-वून तक में आ जाते थे। लेकिन कुछ काम उन्होंने ऐसा निकाल लिया था कि उसकी वज़ह से वो वहाँ पे रुके हुए थे वहाँ पे। और एक ज़िद उन्होंने पकड़ ली थी कि जब तक ये काम नहीं हो जाएगा, मैं नहीं आऊँगा। तो माताजी और बाबूजी हमारे वहीं पे रुके हुए थे और अच्छे थे। और हमारे हस्बैंड और उनके बड़े भाई उनसे 1 सप्ताह पहले ही मिल के आए थे। सब कुछ अच्छा था, सब बहुत अच्छे से। एक दिन रुके भी थे उन लोग और उसके बाद बस उसके अगले सैटरडे क्या फ्राइडे के दिन उनकी छोटा-सा एक पैर में उनके बहुत ही छोटा खरोंच टाइप का था घाव, फुड़िया बोल लीजिए, कुछ भी उसे। तो बस छोटी-सी थी और उन्होंने उसे शायद फोड़ दिया और उसपे कुछ ऐसे दवा किसी से मँगाई थी और वो लगा ली। और वो दवा से लगाते ही उनके रातों रात में उनको मतलब पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई, उनका पैर पूरा काला पड़ गया था और रात भर तो उन्होंने पता नहीं कैसे इतना पेन बर्दाश्त किया होगा। और रात में किसी को उन्होंने बताया भी नहीं, माताजी को भी मतलब नहीं बताया कि परेशान होंगी। या हम लोगों के पास भी उन्होंने फ़ोन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ़ सुबह होने का इंतज़ार किया। सुबह जैसे ही मतलब हल्का उजाला हुआ तो उन्होंने फ़ोन किया हमारे बड़े भैया के पास, हमारे जेठ के पास कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, आके मुझे ले चलो। तो दोनों ही भाई यहाँ प्रयागराज में हम लोग रहते हैं और हमारा गाँव यहाँ से 2 ढाई घंटे का रास्ता है। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो जब बाबूजी ने कहा कि हमें बहुत तकलीफ़ है, तो दोनों ही मतलब गाड़ी बुक करके और बाबूजी को लेने के लिए पहुँच गए, मतलब पहुँच गए 2 ढाई घंटे के अंदर ही। और बाबूजी का पैर उन्होंने जैसे ही देखा तो मतलब काफ़ी घबरा गए वो लोग कि ये बाबूजी तो बता रहे थे कि बहुत छोटा-सा ही घाव है, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा पूरा पैर उनका काला पड़ चुका था और बहुत ही वो मतलब कष्ट में थे, वो चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे कुछ। उन लोगों ने पानी तक नहीं पिया, बस क्योंकि वहाँ पे हम लोग सिर्फ़ बाबूजी और माताजी थे, तो जल्दी-जल्दी जो भी चीज़ें पैक करनी थी पैक करके और ताला घर में लगा के गाँव के घर को छोड़ के भी ऐसे नहीं आ सकते थे। ताला-वाला लगा के फिर उन्होंने आधे घंटे के अंदर बाबूजी को गाड़ी में मतलब किसी तरह से उठा के 3-4 लोगों ने लिटाया और फिर मेरे हस्बैंड के हाथों पे उनका सर था और मेरे बड़े भैया ने उनके हाथों को पकड़ा हुआ था और मतलब उन लोग चल दिए। रास्ते में भी बाबूजी बस देख रहे थे सबको, बहुत ध्यान से बस देख रहे थे दोनों अपने बच्चों को। शायद उन्हीं लोगों का इंतज़ार था या जो भी कहिए, यही कि इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आधे रास्ते में पहुँचने पे उनको प्यास लगी, तो उन्होंने पानी माँगा तो बड़े भैया ने उनको पानी पिलाया। पानी पीने के 5 से 10 मिनट बाद ही जो भैया का हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ था बहुत कस के, वो हाथ छूट गया उनके हाथ से। वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कुछ कह नहीं पाए और उनका हाथ लटक गया, पूरा फ्री हो गया फ्री हो गया। तो दोनों ही भाइयों को कुछ शंका तो हुई लेकिन बस पिता हैं तो ये मानने को नहीं तैयार थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन लोगों को ये लगा कि हो सकता है बाबूजी बेहोश हो गए होंगे। तो गाड़ी और स्पीड से वो भैया चलाने लगे, जान-पहचान के ही थे वो भी हमारे, हमेशा बाबूजी को और माताजी को लेने जाते थे। उन्होंने छुट्टी भी ले ली जैसे ही सुना कि बाबूजी की तबीयत खराब है, तो बहुत ही जल्दी-जल्दी ये सब काम हुआ और बहुत स्पीड में मतलब गाड़ी लेके आए, हॉस्पिटल ले गए इधर हम लोग
हम लोग के यहाँ 18 तारीख 18th अगस्त को हम लोगों ने रुद्राभिषेक का करने का तैयारी था। तो हम लोग यहाँ पे रुद्राभिषेक की तैयारी कर रहे थे, घर पूरी साफ-सफाई हो गई थी। ये लगा कि हो सक हम लोगों ने तो यही सोचा था कि बाबूजी को बस छोटी-सी कुछ चोट है, जाएँगे हॉस्पिटल और बस चले आएँगे, ठीक हो जाएँगे। ऐसा कई बार हो चुका है कि बाबूजी रात में 2 बजे, ढाई बजे उनकी तबीयत खराब हुई है और वो गए हैं, एडमिट हुए हैं और चले आए हैं। मतलब कभी हम लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतनी छोटी-सी चोट या इतनी छोटी-सी घाव से ऐसा भी कुछ हो सकता है। हम लोग तो यहाँ पे बस हम लोग यही सोच रहे थे कि चलो पिछली बार भी हमारे यहाँ रुद्राभिषेक हुआ था, पिछले साल तो बाबूजी और माताजी लोग सभी थे और अब की बार इतना उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप लोग आ जाइए, लेकिन वो ज़िद पे अड़े थे कि नहीं हम काम करके ही आएँगे वो वाला जो हमने ठाना है। लेकिन हम लोग खुश हो गए कि चलो अच्छा है कि बाबूजी भी अब आ ही जाएँगे। अब ये नहीं पता था कि बाबूजी इतने सीरियस हैं और हम लोग घर में रुद्राभिषेक की तैयारी कर रहे थे। बस ये लगा कि इन लोग गए होंगे, बाबूजी को दिखा देंगे और बाबूजी चले आएँगे घर। मैंने बाबूजी का बिस्तर भी पूरा साफ करके और अच्छे से मतलब सब बिछा दिया था घर पे बाबू ये हुआ कि दिखा के बाबूजी को तो घर ही आना है। सारी मतलब तैयारी बाबूजी की और हम लोग खुश भी थे कि चलो अब रुद्राभिषेक में बाबू लोग भी रहेंगे, माताजी भी रहेंगे हमारी और पूरी तैयारी हम लोगों ने और मैं जिस समय बाबू को लाया जा रहा था, हमारे जो ससुर जी हैं उनको लाया जा रहा था, मैं उस समय अचानक से ही बस बैठी हुई थी और पता नहीं क्या मेरे मन में आया, तो मैंने पंडित जी से कहा भी था कि आके मतलब शिवलिंग बनाने के लिए, तो वो नहीं आए थे, तो मैंने कहा लाओ मैं ही बना लेती हूँ। तो मैंने फिर बैठे पूरी शिवलिंग बनाई, पूरा शिव परिवार बनाया, 12 ज्योतिर्लिंग बनाए, मिट्टी मँगवाई थी तो उससे पूरा मैंने सारा बना के तैयार किया। इधर मेरी बेटी ने फ़ोन किया मेरे हस्बैंड को तो पता चला कि बाबू रास्ते में हमारे बेहोश हो गए थे और अभी उनको एडमिट किया गया है। फिर जैसे ही मैंने अपनी शिवलिंग बना के और उठी तो मुझे बड़ा 10 मिनट ही हुए थे। मैंने अपनी शिवलिंग बना के जब उठी तो मुझे बड़ी घबराहट सी लगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि पापा को फ़ोन लगाओ जल्दी से। फ़ोन उसके लगाने से पहले ही पापा का उसके फ़ोन आया कि हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं, नहीं रहे इस दुनिया में। हम लोगों को सुन के मतलब ये चीज़ें हम लोग सुन के 3 बार, 4 बार, 5 बार उनसे बार-बार पूछ रहे हैं क्या हुआ? जब उन्होंने बताया तो हम लोगों को विश्वास ही नहीं पड़ पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कुछ भी बाबा हम लोगों ने 1 दिन पहले रात में ही बाबूजी से बात की थी। रोज़ उनसे बात होती थी। वो हमेशा ही फ़ोन लगाते रहते थे जब उनका मन होता था, कभी हम लोग लगाते रहते थे। और वो तो आने वाले थे। सारी उनकी आने की भी उन्होंने बैग भी अपना भेज दिया था। बस कुछ दिनों के लिए वो रुके हुए थे बस ज़िद में। कुछ काम था वही पूरा करने के लिए कि बस हम आ जाएँगे, आ जाएँगे। लेकिन क्या पता था कि वो इस तरीके से आएँगे। और फिर जब वो माताजी को तो बताया भी नहीं गया और माताजी को घर भेज दिया गया था। जब जब घर जब वो यहाँ घर पे आईं, तो हम लोगों ने उन्हें बताया तो उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो तो कहीं कह रहे अभी तो बाबूजी हमारे साथ थे, गाड़ी में थे, ये तो हो ही नहीं सकता है। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी और कैसे करें जब हम ही लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था तो उनको कैसे हो पाएगा। और फिर जो सामान हम लोगों का रुद्राभिषेक के लिए आया था, पूरे जो भी चीज़ें आई थी वो मटकी और दिए और पत्तल और जो भी पूजा का सामान, वो सारा सामान बाबूजी के अंतिम उसमें अंतिम विदाई में यूज़ हो रहा था। तो ये देख के बस यही लग रहा था कि और उस दिन बारिश भी जिस दिन बाबूजी को ले जाया जा रहा था तो उस दिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, जैसे लग रहा था कि शंकर जी का अभिषेक मेरे बाबूजी का अभिषेक हो रहा हो उस दिन। जैसे बाबूजी ने सब तैयारी करवा के रखी थी। अब कुछ कहा मतलब कहने में भी बड़ा वो लग रहा। जिस दिन हमारे यहाँ रुद्राभिषेक होने वाला था तो हम लोग को यही लग रहा था, उसके 1 दिन पहले ही हमारे बाबूजी का देहांत हो गया। तो हम लोगों को यही लग रहा था कि शायद हम लोगों से कुछ गलती हुई या शंकर जी हमसे नाराज़ हैं, कुछ ऐसा।
और मेरी जेठानी जी का तो उस दिन प्रदोष का व्रत भी उन्होंने रखा हुआ था। वो भी यही कह रही थी कि क्या हम लोगों से गलती हो गई, हम लोग तो इतने अच्छे से पूजा करते थे। मेरे बाबूजी भी शंकर जी को बहुत मानते थे, उनको हमेशा जल चढ़ाते थे, उनकी पूजा करते थे। लेकिन जब सब चीज़ हो गई, उसके बाद हम लोगों ने भी जब शांति से सोचा, तो यही सोचा कि शायद बाबूजी मेरे हाथों से जो पूरा शिव परिवार बना था, वो बाबूजी को विदा करने के लिए आया था। और ये जो पूरी तैयारी हुई थी, बाबूजी ने खुद करवाई थी कि शायद हमारे बच्चों को उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, दिक्कत नहीं हो या बच्चे परेशान ना हो। पहले से ही सारा सामान आ गया था, लेकिन वो सामान किसी दूसरी चीज़ में यूज़ हुआ। जो रुद्राभिषेक में यूज़ होने वाला था, वो मेरे बाबू की अंतिम क्रिया में यूज़ हो रहा था, जिसको सोच-सोच के, देख-देख के हम लोगों को बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस हो रहा था कि और वही पंडित जी जो कि हमारे यहाँ रुद्राभिषेक कराने वाले थे, उन्होंने ही बाबूजी के गरुड़ पुराण का कथा जो था वो उसको सुनाया और सारी चीज़ें वही थी। और जो खाने का प्लान, जो हम लोगों ने खाने की प्लानिंग की थी कि रुद्राभिषेक के दिन ये बनना है, वही सारा खाना बाबूजी की देरवी पे पूरा बना। तो ये लग रहा था कि जैसे कि सारी चीज़ बाबूजी ने पहले से ही तैयारी करवा के रखी थी। और आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत हो सकता है कि नॉर्मल रहे, लेकिन मेरे और मेरी फैमिली के लिए ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाला है। इससे मतलब बहुत ही अचानक से, जो कि हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। तो इससे बस यही समझ में आता है कि ईश्वर जो भी करता है, वो एक सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं। भगवान, हम लाख कुछ भी किसी भी चीज़ की तैयारी करते रहें, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। और मुझे यही लगा कि मुझे ये एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। और मुझे और मेरे फैमिली को यही लगता है कि बाबूजी मेरे शंकर जी को बहुत मानते थे और शंकर जी के पास ही गए होंगे, क्योंकि उस दिन, जिस दिन उनकी डेथ हुई, उस दिन प्रदोष था और उसके श्रावण मास भी था उस समय। और बारिश ऐसे हो रही थी जैसे कि उसी दिन, उसी समय हम लोगों के यहाँ रुद्राभिषेक होना था और उसी दिन बारिश ऐसे हो रही थी जैसे कि हमारे बाबूजी का अभिषेक कर रही हो, उनको खुद ही नहला रही हो। वही सारी चीज़ें यूज़ हो रही थी। देख-देख के, सोच-सोच के बड़ा ही मतलब हैरानी भी हो रही थी। और यही कह सकते हैं कि वो जहाँ भी होंगे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और भोलेनाथ, जिनकी की वो बहुत पूजा किया करते थे, वो उन्हीं के लोक में गए हों, यही हम लोगों का विश्वास भी है।